23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर भारत के चंद्रयान-3 ने इतिहास रच दिया। दरअसल भारत ऐसा पहला देश बन गया है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने में सफल रहा है। भारत की इस सफलता की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। इसरो के वैज्ञानिकों की सफलता का डंका चारों ओर हो रहा है। हालांकि चंद्रयान-3 की सफलता के साथ साथ एक और मुद्दा उठ रहा है, वो है चांद पर जमीन खरीदने और बेचने का। दरअसल चंद्रयान-3 की सफलता के बाद चांद पर जमीन खरीदने और बेचने वाले काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। हालांकि उसके बावजूद भी कोई ये नहीं जानता है कि चांद पर ज़मीन खरीदने वाला आखिरकार किसके आधार पर ये ज़मीन खरीद रहा है। जो चांद पर ज़मीन बेच रहा है उसके पास कोई सही आधार है भी या नहीं, और सबसे बड़ी बात कि ये वैध है या अवैध। वैसे चांद पर ज़मीन खरीदने की बात चल ही रही है तो आपको बता दें कि अभिनेता शाहरुख खान को एक फ़ैन ने चांद पर ज़मीन गिफ्ट की थी। इसके साथ ही स्पेस में रुचि रखने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने भी साल 2018 में चांद पर ज़मीन खरीदी थी। तो वहीं भारत के कई नागरिक भी ऐसा दावा करते हैं कि उनके पास चांद पर ज़मीन है। हालांकि ये सारी बातें कितनी सच है, चांद पर ज़मीन आखिरकार खरीदी कैसे जाती है, उसे बेचता कौन है, और साथ ही सबसे बड़ा सवाल कि चांद पर ज़मीन खरीदना गैर कानूनी है या कानूनी, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले BRG न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। 10 अक्टूबर 1967 के आउटर स्पेस ट्रीटी के मुताबिक चांद पर ज़मीन खरीदना गैर कानूनी है। बाहरी अंतरिक्ष संधि अंतरिक्ष का पहला कानूनी डॉक्यूमेंट था जो पृथ्वी के अलावा चांद या किसी भी ग्रह पर ज़मीन खरीदने की कानूनी इजाज़त नहीं देता। इस समझौते पर 109 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। ट्रीटी के मुताबिक आउटर स्पेस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। इसमें एस्ट्रोनॉट्स के संबंध में कहा गया है कि अंतरिक्ष में अध्ययन करना सभी देशों के लाभ के लिए है, लेकिन निजी उद्देश्यों के लिए इसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। संधि में अंतरिक्ष को मानव जाति के लिए साझा विरासत बताया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की साल 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के लीगल स्टडीज़ विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर स्टेलिना जॉली ने बताया कि साझा विरासत का मतलब है कि इसका किसी के भी द्वारा निजी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और ना ही किसी का हक है, ये सभी के लिए है। बाहरी अंतरिक्ष संधि सरकारी स्पेस एजेंसियों को चांद और खगोलीय पिंडों में रिसर्च का अधिकार देती है। हालांकि कोई गैर सरकारी संस्था को इसकी इजाज़त नहीं है। तो अब तो आपको पता चल ही गया है कि चांद पर ज़मीन खरीदना गैर कानूनी है, लेकिन उसके बावजूद भी चांद पर ज़मीन खरीदी जा रही है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि चांद पर ज़मीन आखिरकार बेच कौन रहा है। याद है कि चांद पर लूना सोसाइटी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लूनार रजिस्ट्री जैसी कंपनियां ज़मीन बेचने का दावा करती है। उनका ये कहना है कि कई देशों ने उन्हें इसके लिए अधिकृत किया है। हालांकि इस बात का उनके पास कोई भी प्रमाण नहीं है। ऐसे में चंद्रयान-3 की सफलता के बाद अगर आप भी चांद पर ज़मीन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो रुक जाइएगा, क्योंकि चांद पर ज़मीन खरीदना गैर कानूनी है। इसीलिए आप चांद पर ज़मीन खरीदने जैसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसी ही कुछ जानकारियाँ लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज़। धन्यवाद।